कि इंसान को अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है। क्या आप भी मानते हैं ये कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है? राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ठीक 12 दिन के बाद आपसे मिल पा रही हूँ और वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, भगवान में लीन हो गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी यही उन भगवान से प्रार्थना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाती ही रहूँगी। तो आज हम बात करेंगे कि इंसान को अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है। क्या आप भी मानते हैं ये कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है? अगर नहीं मानते हैं तो आज मैं आपको एक प्रसंग भी सुनाऊंगी और अपने जीवन से रिलेटेड कुछ बातें भी बताऊंगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। तो प्रसंग यह है, पहली बात तो मैं आपको अपने जीवन की कुछ बात बताती हूँ जो मैंने पापा जी के साथ अपने जीवन के पल बिताए हैं। मैंने उनकी पिछले वो 1 साल से बीमार थे, तो मैंने उनकी सेवा करी अच्छे से। जो मेरा फर्ज था मुझे करना ही था, तो कुछ सोच समझ कर नहीं किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी। जो मेरे सामने समय आता गया वैसा वैसा हम करते गए। ये मेरे माँ बाप के अच्छे संस्कार थे कि मैंने इसे अपना धर्म समझा तो और मैंने किया। लेकिन मुझे इस क्षण में, मतलब इस पीरियड में जब मैं उनके साथ रही और उसके बाद जीवन के जो आखिरी पल थे उनके, मतलब जो उनका डेथ वाला डे था, उससे जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने मुझे एक जीवन का मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो गिफ्ट क्या था मेरे लिए। बहुत अद्भुत है वो गिफ्ट, बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिला। तो जीवन के आखिरी दिन में जब वो 2 दिन पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनसे ये कहा, मुझे उन्हें बुला के, और उनसे ये कहा कि ये पता है जो मोनिका है वो मेरी पिछले जन्म की माँ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते, जिसकी उपाधि हम किसी और को नहीं दे सकते, वो उपाधि उन्होंने मुझे दी। वो कहते थे कि बोले ये बिल्कुल उस तरह से मेरी सेवा करती है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की करती है। वैसे ही मैं उन्हें कहानियां सुना सुना के उनको खाना खिलाया करती थी, उनका ध्यान डाइवर्ट करती, क्योंकि लास्ट के क्षणों में उनकी भूख मर गई थी, वो खाना नहीं खाना चाहते थे, उनकी टेस्ट बर्ड्स मर गई थी, उनको कोई टेस्ट नहीं आता था खाने में, उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी खाने के लिए। लेकिन जब मैं उन्हें कहानियां सुनाती थी, धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी उन्हें, कृष्ण की, कभी राधा जी की, कभी कोई सी भी, तो जो भी कहानियां सुना के जब उन्हें मैं उनका ध्यान डाइवर्ट कर देती थी और उस कहानी से उन्हें खिलाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी नज़र बहुत तेज होती है, समझ वो जाते थे कि ये क्या कर रही है, हंसने लग जाते थे कि ये मुझे इस तरह से कहानी सुना के खाना खिलाना चाहती है। तो एक दिन वो रोते रोते भी बोले कि तू मेरी पिछले जन्म की माँ है और इसी तरह से तू मुझे ट्रीट करती है। और उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। लेकिन जो हमारा कर्म है वो हमें करना ही होता है। मैं करती रही अपना कर्म, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए, इसका हमें दुख रहेगा। लेकिन वो हमें बहुत कहानियां सुनाया करती थी, पापा जी को बहुत सारी कहानियां आती थी, उसी में से उनकी एक फेवरेट कहानी थी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो प्रसंग कुछ इस तरीके से है कि इस कहानी का शीर्षक है फटा पजामा। तो एक बच्चा था, छोटा सा गरीब बच्चा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे बहुत ज्यादा, तो वो एक फटा हुआ पजामा पहन के स्कूल जाया करता था। तो उस दिन स्काउटिंग का डे था, तो जब वो स्कूल जा रहा था तो वहीं रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी। तो सब बच्चे उस बूढ़ी औरत के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन वो जो फटा पजामा पहना हुआ बच्चा था वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसका हाथ पकड़ा कि अम्मा लाओ, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। और सब जो बच्चे थे वो उस फटे हुए पजामे पर भी हंसे जा रहे थे। उस बच्चे का नाम ही फटा पजामा उन्होंने रख दिया था कि क्योंकि वो उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और वो फटा हुआ पजामा पहन के स्कूल आया करता था।
तो सब बच्चे उस पर हंसे जा रहे थे और उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी हंसे जा रहे थे और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो उस बच्चे ने उस बूढ़ी औरत की मदद करी, उसको सड़क पार करवाई और क्लास में तब गया। उस बूढ़ी औरत ने भी कहा कि बेटा तुम्हारा क्लास का डे है, तुम्हारा एग्जाम है आज और तुम लेट हो जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं अम्मा, इतना भी लेट नहीं हो रहा है, मैं आपको सड़क पार करवा कर ही जाऊंगा। लेट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं टीचर मारेगी तो सही ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगी, क्लास से निकाल देंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सड़क पार करवा के ही जाऊंगा। उसने उन बूढ़ी औरत की मदद करी और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के फिर वो अपनी क्लास में गया। खुदा की ये मेहरबानी है कि वो बूढ़ी औरत ही उस एग्जाम की एग्जामिनर थी, क्योंकि उस दिन उसका स्काउटिंग का एग्जाम था। फिर जब वो वहां पे पहुंचा तो वो एकदम देख के चौंक गया कि वो ही उसकी टीचर थी और उसको उस दिन उसने क्लास में फर्स्ट नंबर पे, मतलब उसको सबसे ज्यादा नंबर मिले और वो फर्स्ट आया, टॉप किया उस बच्चे ने। क्योंकि स्काउटिंग का मेन मकसद ही ये होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और उस बच्चे ने स्काउटिंग का एग्जाम बिल्कुल प्रैक्टिकली बहुत अच्छे ढंग से पास किया और टीचर उससे बहुत ज्यादा खुश थी। तो ये होता है हमारे अच्छे कर्मों का फल, जो हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। मुझे भी मिला, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने बुजुर्गों की समय रहते सेवा करिए। उन्हें क्या पसंद है, क्या वो खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा दिन उनका आखिरी दिन हो जाए और फिर जीवन भर उनके लिए आप शोक मनाते रहें। या उनके जाने के बाद किसी को अगर आपने कुछ खिलाया भी तो क्या खिलाया, क्या फायदा, कि उनके नाम पे कि हमारे माता जी को ये पसंद था, हमारे पिताजी को ये पसंद था, अगर आपने उनके जाने के बाद किसी और बंदे को अगर आपने खिलाया भी तो क्या फायदा, या फिर उनके जाने के बाद रो रो के दिखाया भी तो क्या फायदा, वो तो नहीं सुख भोग पाए ना। तो इससे अच्छा कि उनके जीवित रहते उन्हें सुख दीजिए। और सबसे ज्यादा सुख होता है मानसिक सुख, जब आदमी संतुष्टि महसूस करता है कि उसका परिवार, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करिए, उनको खुश रखिए, क्योंकि उनकी दुआओं में वो ताकत होती है जो आपको किसी टोने टोटके से नहीं मिलेगी, किसी भगवान के आशीर्वाद से नहीं मिलेगी, सिर्फ उनकी दुआओं से मिलेगी। तो आप उनके साथ रहिए और अपना समय उनके साथ बिताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को आप फॉलो कर लीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अब अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।